मशरिक़ वुस्ता में अमन का वाहिद रास्ता दो रियासती हल है। रूसी वज़ीर ख़ारजा की भी हसन नसरुल्लाह की शहादत की मज़म्मत। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा, अमरीकी हथियारों से फ़लस्तीनियों का कत्ल फौरी तौर पर रुकना चाहिए। लिबनान हमलों के संगीन नताइज होंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जोर देकर कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली हमलों को रुकवाए। लिबनान इसराइल की नस्लकुशी और कब्जा पॉलिसी का नया टारगेट है। इसराइल आलमी कुव्वतों की सरपरस्ती से मजीद बेबाक हो गया। इसराइली हुकूमत इंसानियत, इंसानी अक़दार और आलमी कवानीन को चैलेंज कर रही है। हसन नसरुल्लाह की शहादत पर आलम इस्लाम सोग में डूब गया। ईरान का हसन नसरुल्लाह की शहादत पर 5 रोज़ा सोग का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौमी सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया। यमन में भी 3 रोज़ा सोग होगा। हूथियों ने वस्ती इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। सहयूनी फौज का जनूबी बैरूत में गुंजानाबाद इलाके में एक और हमला। इसराइल से हमले का खतरा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनई महफूज मकाम पर मुंतकिल। आयतुल्लाह ख़ामनई के इसराइल के खिलाफ तमाम मुसलमानों से मुत्तहिद होने की अपील। कहा, लिबनान हमले इसराइल की सफाकियत का सबूत हैं। उम्मत मुस्लिमा लिबनान में मज़ाहमती फोर्सेस की मुकम्मल हिमायत और मुआवनत करे। हिज़्बुल्लाह और दीगर मज़ाहमती ग्रुप खित्ते की तकदीर का तयन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा और लबनान में इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में इंसानियत सोच मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। लबनान में हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। हमने मुतालबा किया कि फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी हो। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का फिलफौर क़याम ज़रूरी है। मौलाना फजलुर रहमान की हसन नसरुल्लाह के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, हसन नसरुल्लाह का कत्ल इसराइल का बुज़दिलाना इक़दाम और दहशतगर्दी है। हसन नसरुल्लाह की पूरी जिंदगी इसराइल के खिलाफ भरपूर जिदोजहद से इबारत है। शहादत से इसराइल के खिलाफ जिदोजहद को मजीद तक़वियत मिलेगी। उनकी शहादत से सहूनियत के बदनुमा चेहरे में इजाफा हुआ है। जमात इस्लामी का आज मुल्क भर में हसन नसरुल्लाह शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क भर में अहम शाहराहों पर महंगी बिजली IPPs के खिलाफ धरने दिए जाएंगे। एहतजाज के इख्तिताम पर हसन नसरुल्लाह की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। दुनिया भर के अवाम लबनान और फ़लस्तीन की मुज़ाहमती ताकतों से यकजहती का इजहार करें। शुमाली वज़ीरिस्तान में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 मुसाफिर जाँ बहक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलट समेत 14 अफराद सवार थे। हेलीकॉप्टर पेट्रोलियम कंपनी का था। तर्जुमान के मुताबिक हादसा इंजन फेल होने के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की IMF प्रोग्राम की मंजूरी पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के किरदार की तारीफ। बोले, IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। मुआशी तरक्की के लिए ज़ाती कोशिशें की। आर्मी चीफ ने एक दोस्त मुल्क का भी दौरा किया। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि सानिया 9 मई नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। अफवाज और शौदा के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम काबिल मज़म्मत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कराची में ताजर बरादरी की मुलाकात। मईशत के हवाले से अहम उमूर पर बहस। आर्मी चीफ ने कहा, फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में उम्मीद कभी नहीं छोड़ना। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। IMF का बजट अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। पॉलिसियों की मजबूत ओनरशिप के बगैर इक्तिसादी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर बयान। मजबूत पॉलिसियों और इस्लाहात के तसलसल पर जोर। कर्जों को कम करने के लिए इस्लाहात और पॉलिसियों का निफाज लाजमी है। PTI का रावलपिंडी में एहतजाज, कारकुनों और पुलिस के माबेन झड़पें। शाम तक आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा। अली अमीन गंडापुर के काफिले को भी रोक लिया गया।
रास्ते से ही पेशावर वापस लौट गए। कारकुनों को भी वापस जाने की हिदायत। कहा, हम इदारों के साथ टकराव नहीं चाहते। अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया, दोबारा आएंगे और सीधे अडयाला जेल जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की गिरफ्तारी और रिहाई। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, पुलिस हमें साथ लेकर गई, थोड़ी दूर जाकर छोड़ दिया। हमारे रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं। पुलिस कह रही है वापस चले जाएं। पीटीआई का रावलपिंडी में एहतजाज खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर की कारकुनों को घरों को लौटने की हिदायत। बयान में कहा, कारकुन जहां भी एहतजाज कर रहे हैं घरों को लौट जाएं। लियाकत बाग के सामने भी कारकुन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हों। एहतजाज का वक्त दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक था। पंजाब पुलिस का सहाफियों पर तशद्दुद, मोबाइल फोन भी छीन लिए। मोटरवे 1-2 प्लाजा पर निजी टीवी के रिपोर्टर हैदर शराजी, रिजवान शाह समेत मुतअद्दिद सहाफियों को गिरफ्तार। सीपीओ रावलपिंडी ने तशद्दुद के जिम्मेदार अहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। एहतजाज रात के अंधेरे में नहीं होता। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं, रुकावटों का भरपूर मुकाबला किया। ऐसे हथकंडों से हमें रोका नहीं जा सकता। पंजाब में हुदूद में दाखिल हो गए थे, मजीद कंटेनर्स रखे गए हैं। राजकुमारी मरियम नवाज, पुलिस गर्दी की कोशिश ना करें। जाली मुकदमात और फॉर्म 47 की जाली हुकूमत के खात्मे तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। जाली हुकूमत से निजात दिलाना अब फर्ज बन चुका है। अली अमीन गंडापुर आज फिर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस चले गए। बेचारे फसाद ग्रुप वालों के साथ तो मोए मोए हो गया। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का तंज, बोली चलो भागो। गंडापुर सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी करके सर पटक पटक के वापस लौट गए। ये कमाल है वजीर आला पंजाब का। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वजीर आला पंजाब को अपनी हुकूमत की रिट मनवानी आती है। फितना फसाद ग्रुप का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। जब मुल्क के हालात बेहतर होने लगते हैं तो ये फितने सर उठा लेते हैं। इसराइल के मकासद को कामयाब बनाने के लिए बानी पीटीआई के लिए मुहिम चलाई जा रही है। चंद अनासिर गालम गलोच की सियासत पर यकीन रखते हैं, इदारों के खिलाफ मजमून मुहिम चलाते हैं। कुछ लोग चीफ जस्टिस के दिन गिन रहे हैं। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं इसराइल के एक अखबार ने बानी पीटीआई के हक में कॉलम छापा। यरूशलेम पोस्ट ने डॉक्टर इसरार की बात पर मुहर लगा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आइंदा समात पर जवाब जमा करवाने का हुक्म। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका फराहम। जस्टिस राहिल कामरान शेख ने एक सफ़े पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A से मुताल्लिक फैसले को कलअदम करार देकर फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार कर सकती है। बानी पीटीआई ने खदशे का इजहार कर दिया। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत में करप्शन रेफरेंस की समात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं हुक्मरान अशराफी इक़्तिदार में रहने के लिए कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत पर समझौता कर रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इंजीनियर इलेक्शन के लिए उन पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ नुमाइश चुरंगी पर एहतजाज के दौरान हंगामा आराई का केस। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हलीम आदिल शेख ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने सरकारी वकील और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। 25 मई को झूठे मुकदमा दर्ज किए गए थे। हर 10 से 15 दिन में हाजिरियां लगाते हैं, 3 से 4 घंटे अदालतों में बैठते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जुर्म के बगैर पीटी की लीडरशिप को अदालती में आना पड़ेगा। एक तारीख पर ना जाए तो जमानत मंसूख हो जाती है। रावलपिंडी एहतजाज में जाना था मगर अदालत आए हैं। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हम कानून के साथ खड़े हैं, कोशिश कर रहे हैं इन केसेस को जल्द खत्म किया जाए।
जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कारसाज हादसा केस की समाअत तफ्तीशी अफसर ने इम्तना मुनशियात मुकदमे का हतमी चालान जमा करवा दिया। चालान में तफ्तीशी अफसर का मुलजिमा नताशा का नशे की हालत में गाड़ी चलाने का दावा बरकरार। चालान के मुताबिक थाना बहादुराबाद में मुलजिमा के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज हैं। दौरान तफ्तीश एतराफ़े जुर्म किया। अदालत से मुनशियात के हवाले से मुलजिमा से तफ्तीश की इजाजत ली गई।